बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होगे। नाज़रीन, ये हमारे बचपन की बात है जब सबका रोना हंसना साझा होता था, सबके दुख सुख एक जैसे होते थे, सब गरीब होते थे लेकिन सब खुशहाल होते थे। ये ज़माना उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हमारा बचपन था। मेरे ख़्याल से हमारे जो अहवाल थे बचपन के, वो आखिरी मेरी उम्र के लोगों का आखिरी दौर था जब ऐसा सब कुछ होता था। ये तहरीर है जो मैंने कुछ अर्सा पहले लिखी थी। आज चंद जो चीज़ें हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके बचपन की यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। स्कूल में जब बच्चे को किसी सबक ना सुनाने की वजह से या किसी भी गलत एक्टिविटी की वजह से उस्ताद मारता था तो वो कभी भी घर में आके बताता नहीं था। अगर अपने बाप को बताता था तो बाप उसे उसकी बात सुनने के बाद एक थप्पड़ रसीद करता था। उसके बाद ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तसव्वुर नहीं था। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे को सबसे निकम्मा समझा जाता था, वो नालायक होता था। इस बेस पे वालिदैन उसको ट्यूशन भेजते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे हो जाते थे तो जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाइयों के कपड़े पहन के गुजारा कर लेते थे और इसको कोई मायूब या किसी तरह से कमतर समझा नहीं जाता था। बड़ी नॉर्मल बात थी। आज इस सारी चीज़ों को अपने सामने रखते आइएगा। आज की जनरेशन जो हमारे बाद की, जिन्होंने ये अहवाल या ये दौर नहीं देखा, उसके बाद क्या होता था, कोई छोटी सी लड़ाई का मौका होता था तो हथियार कोई निकालता था तो सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी होता था कि मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूंगा। ये सुनते ही मुखालिफ फरीक का खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल थे। सुबह सवेरे सवेरे उठते थे, फजर के वक्त कड़ाकेदार आवाज़ में सबको नमाज के लिए उठाते थे और इबादतें होती थी। हर घर का मामूल था। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जो हमारा बचपन था। किसी घर में मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए जो होते थे वो हसरत भरी निगाहों से उस घर को देखने लगते थे और फरमाइशें की जाती थी कि मेहमान को हमारे घर भी लेकर आए। जिस घर में मेहमान आता था वहाँ पेटी में रखे गए फ़िनाइल की खुशबू वाले बिस्तर निकाले जाते थे, खुशामदीद कहा जाता था और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए जो ख़ास तौर पे देहातों में मशहूर होते हैं वो मेहमान के लिए रखे जाते थे। ख़ास तौलिया उसके लिए निकाला जाता था। साबन की टिक्की होती थी वो स्पेशल उस मेहमान के लिए ख़ास निकाली जाती थी। और ख़ास तौर पे जब मेहमान उस घर में रुकता था और उसके बाद उसके जो वहाँ उस घर के जो बच्चे होते थे तो मेहमान सबको पैसे देता था, लेकिन सब खड़े होके ये बात कर रहे होते थे कि हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं लेने, लेकिन मेहमान ज़ोर ज़बरदस्ती अपने वहाँ पे वो पैसे नोट बच्चों को दे के जाता। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए, शादी और गमी में ये बात मैंने बहुत अक्सर देखी और आप भी इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे कि शादी और गमी के मौक़ों पे आने जाने के लिए इंसान के पास एक या दो जोड़े बहुत बड़ी बात हो जाती थी। एक जोड़ा संभाल के रखा हुआ था जो सिर्फ उसी मकसद के लिए पहनते थे। और आज आप अंदाज़ा लगा लें, ये हमारी ज़िंदगी के मेयारात हैं। मैं इस तरह बाद में आता हूँ। उसके साथ ही जो उस घर में शादी होती थी उनके मेहमान मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। जहाँ जिस घर की शादी होती थी ना, वहाँ उनके मेहमान दूसरे घरों की बैठकों पे, डेरों पे, वहाँ पे मेहमान ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियाँ बीवी की दावत करता था। कभी किसी ने अपना अकीदा किसी पे थोपने की कोशिश नहीं की थी। सब खुशहाल थे। किसी के घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था तो सारे मोहल्ले के बच्चे वहाँ जाके कार्टून और ड्रामे देखते थे। दुकानदार, आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा अलमिया चेक कीजिएगा, दुकानदार को खोटा सिक्का चला देना, यानी कि कोई अगर पैसे ख़राब हैं या खोटा सिक्का होता था वो किसी दुकानदार को चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। ये उस वक्त ज़माना बदल गया है या हम? ये आपके सामने चंद बातें रखी हैं जो हमारे बचपन के अदवार में हम किया करते थे और चंद चीज़ें थीं। लेकिन आज ज़माने की हैसियत को देखें। आज हमने अपने ऊपर
सहूलियात को ज़रूरियात की सतह पे ला के अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन लादा हुआ है, जिसकी वजह से हर बंदा ही परेशान है। मोबाइल देखें जेब में, कपड़े देखें, जूते देखें, हर तरह से हमने अपने आप को इस तरह मॉडरेट किया कि अपने आप को ही डिप्रेशन का शिकार बना दिया। अगर हम ये चंद चीज़ें जो हमारे बचपन में होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से काफ़ी चीज़ें आज भी मैं अपनाता हूँ, तो अगर चंद चीज़ें हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारा जो वक्त और हालात और जो हमें फाइनेंशियली इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है हमारी मुल्की सतह पे भी, बहुत सी चीज़ों का हल निकल सकता है।